The village blacksmith, stanza 1. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. यहाँ स्टंजा 1 में अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, यहाँ चेस्टनट ट्री का मतलब हुआ अखरोट का वृक्ष, यानी फैले हुए अखरोट वृक्ष के नीचे द विलेज स्मिथी स्टैंड्स, गांव का जो लोहार है खड़ा है। द स्मिथ ए माइटी मैन इज ही, लोहार जो है ए माइटी मैन मतलब कि शक्तिशाली आदमी है, बलवान आदमी है। विथ लार्ज एंड साइनवे हैंड्स, यानी उसके जो हैंड्स है काफ़ी शक्तिशाली है, बड़ा है। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, उसके आर्म्स के जो मसल्स हैं वो काफ़ी गठीला है, ब्राउनी मीन्स गठीला। आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, यानी वह इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे एक आयरन की जो पट्टी होता है, बैंड्स जो होता है उसी के समान मजबूत है। सेकेंड स्टंजा, His hair is crisp and black and long. His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. कहने का सेंस है, यहाँ पोएट जो है कहना चाह रहा है कि हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, उसके जो बाल है भूरे लट वाला, काला और लंबे हैं, यानी भूरे लट वाले काले और लंबे उसके बाल हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन, उसका चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे कि कड़ाके के धूप में कोई चलता है, पूरे पसीने से भीगा हुआ चेहरा जब लाल हो जाता है, ठीक उसी समान उसका चेहरा दिख रहा है। His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. यहाँ ब्रो का सेंस है फोरहेड, कपाल, भ्रीकुटी। His brow is wet with honest sweat. ईमानदारी की पसीने से उसके माथा जो है भीगे हुए हैं। He earns whatever he can. वह जितना कर सकता है, वह जो कर सकता है वो करता है और कमाता है। He earns whatever he can, वो जितना कर सकता है उतना करके कमाता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, सारी दुनिया जो है उसके चेहरे पे दिखता है। फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, और जो है वह किसी का ऋणी नहीं है, वह किसी का बकाया नहीं लिया है। थर्ड स्टंजा, वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यू कैन हियर हीज वेलो blow, you can hear him swing his heavy sledge with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. Week in week out from morn till night, मतलब सप्ताह आते हैं सप्ताह जाते हैं, सुबह से शाम तक। यू कैन हियर हीज बिलोज ब्लो, बिलोज मीन्स भाथी, जहाँ पे आग जलाने के लिए एक हवा देने वाली यंत्र होता है जिसको चैन के द्वारा खींची जाती है, उससे हवा निकलता है और आग जिंदा रहता है, उसको भाथी बोलते हैं। तो यू कैन हियर हीज बिलोज ब्लो, ब्लो मतलब हवा, आप जो है उसके भाथी की जो आवाज़ है उसको सुन सकते हैं। यू कैन हियर हिम स्विंग हीज हेवी स्लेज, स्लेज मतलब लोहार का हथौड़ा, स्विंग मतलब दोलन, यानी उतार चढ़ाव के बीच जो अंतराल होता है उसको स्विंग बोलते हैं। यानी आप उसके भारी हथौड़े यानी हेवी हथौड़े का जो स्विंग है, दोलन है, उसके बीच के अंतराल को आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विथ मेजर्ड बीट एंड स्लो, यानी वह कैसे एक मतलब धीरे धीरे जो है अंतराल में कम होते चला जाता है, लगता है कि थकने के बाद उसकी हथौड़ी की आवाज़ धीमी होती चली जाती है। लाइक ए सिस्टम रिंगिंग द विलेज वेल व्हेन द इवनिंग सन इज लो, ठीक उसी तरह मतलब जैसे गिरजाघर का जो एक अधिकारी जो होता है गांव में, जो एक शाम के समय में जब सूरज डूबता है उस समय जो वह बेल बजाता है गिरजाघर में, ठीक उसी की तरह जो है उसके हथौड़े का जो चोट है धीरे धीरे हारता हुआ थकता हुआ
कम होते जाता है। फोर्थ स्टैंजा, एंड चिल्ड्रेन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल look in at the open door. They love to see the flaming forge and hear the village roar and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. फोर्थ स्टंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में हम सुने। द एंड चिल्ड्रेन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, बच्चे जब स्कूल से आते हैं, घर आते हैं, वापस होते हैं, लुक इन एट द ओपन डोर, जब उनकी नज़र उस खुले दरवाजे पे पड़ती है जहाँ लोहार बैठे होते हैं, वहाँ जहाँ काम करते हैं। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज, तो वे लोग आग के भट्टी को देखना काफ़ी पसंद करते हैं। एंड हियर द विलोज रोअर, आप जो सुनते हैं क्या, भाथी के गर्जन की आवाज़ को सुनते हैं, जब हवा निकलता है, जब उसकी आवाज़ जब आती है तो उस भाथी की आवाज़ को जब वो सुनते हैं। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई लाइक चैफ फ्रॉम ए थ्रेसिंग फ्लोर, यानी खलिहान में जैसे भूसा उड़ता है, ठीक उसी तरह उस भाथी से जब जो चिंगारी जो होता है, बर्निंग स्पार्क्स, जब वो हवा में उड़ता है तो उसे वे पकड़ते हैं। फिफ्थ स्टैंजा, ही गोज ऑन संडे टू द चर्च एंड सिट्स अमॉन्ग हिज बॉयज, he hears the parson pray and preach, he hears his daughter's voice singing in the village choir and it makes his heart rejoice. इस स्टंजा में पोएट जो है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में कहना चाहा है। ही गोज ऑन संडे टू द चर्च एंड सिट्स अमॉन्ग हिज बॉयज, वह संडे के दिन चर्च में जाता है और अपने बच्चों के बीच, अपने लड़कों के बीच वह बैठता है। ही हियर्स द पार्सन प्रे एंड प्रेज, और जो चर्च का पादरी है उसके प्रार्थना और धर्मोपदेश को सुनता है। ही हियर्स हिज डॉटर्स वॉइस सिंगिंग इन द विलेज क्वायर, गांव की जो गायक मंडली है उसके बीच अपने जो बच्ची का जो आवाज़ को सुनता है। एंड इट मेक्स हिज हार्ट रिजॉइस, और उस आवाज़ को सुनकर, अपने लड़की की आवाज़ को सुनकर, बेटी की आवाज़ को सुनकर उसका दिल जो है, उसका हार्ट जो है काफ़ी आनंदित हो जाता है, काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। कवि छठे स्टांजा में, सिक्स्थ स्टांजा में वह अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ कहना चाहता है। अपने माँ को याद करता है, उनकी स्थिति को याद करता है और बड़ी भावुक होकर वह रोता है। क्या कहता है हमारा सिक्स्थ स्टंजा, इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस सिंगिंग इन पैराडाइज, ही नीड्स मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर हाउ इन द ग्रेव सी लाइज, एंड विथ हिज हार्ट रफ हैंड ही वाइप्स ए टीयर आउट ऑफ हिज आइज। इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस सिंगिंग इन पैराडाइज, जो उनकी बेटी जो है गांव के मंडली में, गायकों के मंडली में जो गाती है और उसे सुनकर जो आनंदित होता है, तब वह इमेजिन करता है, सोचता है कि यह आवाज़ जो है मेरी माँ की है, यानी मैं उसकी माँ की जैसी आवाज़ लग रहा है उसको कि हमारी माँ जो है स्वर्ग में गा रही है और मैं उस चीज़ को सुन रहा हूँ। यानी उसकी बेटी की आवाज़ अपनी माँ की जैसी लगता है और वह कल्पना करता है कि हमारी माँ स्वर्ग में गा रही है। ही नीड्स मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर हाउ इन द ग्रेव सी लाइज, और उसे यह सोचना चाहिए एक बार और कि उसकी माँ कब्र में कैसे पड़ी है। एंड विथ हिज हार्ड रफ हैंड ही वाइप्स ए टीयर आउट ऑफ हिज आइज, अपने कठोर और खुरदुरे हाथों से अपने आंसू को पोंछता है। अपने माँ को याद करके वह काफ़ी भावुक हो जाता है और वह अपने हाथों से आंसू को पोंछता है। सेवेंथ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, टॉयलिंग, रिजॉइसिंग, sorrowing, onward through life he goes, each morning sees some task begin, each evening sees it close. Something attempted, something done,
हैज अर्न ए नाइट्स रिपोज। पोएट इस स्टंजा में बहुत बड़ी बात कही है। ट्वाइलिंग मतलब मेहनत, मेहनत कश। ट्वाइलिंग, रिजॉइसिंग, सोरोइंग, यानी मेहनत, आनंद और दुखों के बीच वह जीवन भर आगे बढ़ता जाता है। ईच मॉर्निंग सीज, प्रत्येक सुबह वह देखता है। सम टास्क बिगिन, कुछ काम शुरू करना है। ईच इवनिंग सीज इट क्लोज, और प्रत्येक शाम को वह क्या देखता है कि वह समाप्त करता है, वह काम को पूरा कर लेता है। समथिंग अटेम्प्टेड, समथिंग डन, कुछ प्रयास किया, कुछ पूरा कर लिया। हैज अर्न, और कुछ कमाया। ए नाइट्स रिपोज, और रात में विश्राम किया। कहने का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी जो है दुख, आनंद और मेहनत के बीच वह बिताता है। रोज़ सुबह काम करता है, शाम को समाप्त करता है, कुछ कमाता है और ज़िंदगी को ऐसे ही वह बिताता है। यानी कवि इस स्टंजा में इस गोल्ड स्मिथ के बारे में ये कहना चाहा है कि कितने मेहनत से वह ज़िंदगी को बिताता है और प्रत्येक सुबह वह काम करता है, कभी थकता नहीं है, और जीवन को कैसे वह बिताता है। लास्ट स्टंजा ऑफ दिस पोएम। इस स्टंजा में पोएट जो है गोल्ड स्मिथ की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखें और उसे जो है अपना एक सुयोग्य दोस्त, वर्दी दोस्त करार दिया है। उन्होंने काफ़ी कुछ इस गोल्ड स्मिथ की ज़िंदगी से सीखा है और हमें भी कुछ सिखाना चाहते हैं। थैंक टू दी माई वर्दी फ्रेंड फॉर द लेसन दाउ हैज टॉट। Thus, at the flaming forge of life, our fortune must be wrought. Thus, on its sounding anvil shaped each burning deed and thought. Thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. इस लाइन में दी का मतलब तेरा हुआ, वर्दी मतलब सुयोग्य, काफ़ी मतलब कि अच्छे दोस्त। दाव मतलब तेरा, तुम भी होता है। हैस्ट जो है हैव के बदले यूज हुआ है। थैंक्स, धन्यवाद। थैंक्स टू दी, तुम्हें धन्यवाद। माय वर्दी फ्रेंड, मेरे सुयोग्य दोस्त। फॉर द लेसन दाउ हैज टॉट, इस लेसन के लिए जो तूने मुझे कुछ सिखाया है। दस एट द फ्लेमिंग फॉर्ज ऑफ लाइफ आवर फॉर्चून मस्ट बी रॉट। ये जो फ्लेविंग लाइफ है तुम्हारा, फ्लेविंग फोर्ज का जो लाइफ तूने बिताया है, ठीक इसी तरह हमारे जीवन भी, हमारे भाग्य भी गाढ़ा गया है। दस ऑन इट्स साउंडिंग एनविल सेव्ड इच बर्निंग डीड एंड थॉट। एनविल मतलब जिस पे लोहार जो है कुछ रख के हथौड़े से मारता है, उसको एनविल बोलते हैं। यहाँ पे पोएट जो है अपने ज़िंदगी को इस एनविल से कंपेयर किया है कि बिल्कुल जो एनविल का जो शेप है, जो इसका साउंडिंग है, ठीक उसी तरह हमारा ज़िंदगी का एक डीड है, हमारा थॉट है, हमारा सोच होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए और कड़ी मेहनत से मुझे काम करना चाहिए। तो यह पोएम जो है समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट, इस पोएम से हम लोग काफ़ी चीज़ सीखे। अपने ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करना,